विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सबसे बड़ी कला तो यह है कि हम अपना ख्याल रखना सीख जाएं। अपना ख्याल रखने का अर्थ है कि हम अपनी हानि ना होने दें। कम से कम अपने आप तो हम अपनी हानि ना करें, और किसी दूसरे से हानि हो तो हम अपनी रक्षा कर सकें। दूसरों से अपनी रक्षा और स्वयं अपनी हानि ना करना, ये एक बहुत बड़ी कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। हम कई बार ऐसा कर्म कर देते हैं जिसके लिए हमें पछताना पड़ता है। हम ऐसा कर्म कैसे कर देते हैं? लोभ में आके, लालच में आके, या सुख के लिए। एक गीत भी है ना, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। भगवान ने हम सबको पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है, परंतु जब हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो हम ऐसा थोड़ी है हम कोई कर्म नहीं करते, कर्म तो करते ही हैं। पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ का अर्थ है कि सोच समझ के वही कर्म करना जो हमें करना चाहिए। और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कर्म होंगे, कि जैसी हमारी आदत है, हमारी जैसी प्रवृत्ति है, वैसे हमारे कर्म तो होंगे ही। बिना कर्म के तो कोई एक सेकंड भी नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अकर्म में कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता, सब कर्म करेंगे, प्रारब्धवश कर्म करेंगे। अच्छा है कि पुरुषार्थ से कर्म करें। पुरुषार्थ वही है जब व्यक्ति सोच समझ के ज्ञान पूर्वक जो करना है वो करता है और जो नहीं करना है वो नहीं करता है। जानता सब है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज जानता है, लेकिन करता वही है जो करना चाहिए। और पुरुषार्थ करने से ही व्यक्ति महान बनता है। भले ही कोई, हम इस संसार में देखते हैं कि व्यक्ति पहले बहुत गरीब था, पुरुषार्थ करने से वो अमीर बन गया। व्यक्ति पहले बहुत ही संकोच करता था, नहीं बोल पाता था, शर्माता था, और मेहनत करने से, उस कला पर काम करने से वो बहुत ही अच्छा वक्ता बन गया। पहले व्यक्ति बहुत डरता था, फिर वो पुरुषार्थ करके निडर बन गया। पहले व्यक्ति बहुत ही कमजोर था, पतला था, वो शरीर पर उसने मेहनत की और वो बहुत ही बड़ा बलवान पहलवान बन गया। ऐसे कितने सारे
हमारी आंखों के सामने उदाहरण है, और हम स्वयं भी देखें, हमने स्वयं अपने जीवन में कितने बदलाव किए। कोई नशा करता था, योग अभ्यास तन मन से करने से उसका नशा छूट गया। कोई क्रोध करता था, उसका क्रोध छूट गया। किसी की भगवान में, शास्त्रों में आस्था नहीं थी, उसने थोड़ी सी मेहनत की और उसकी भगवान में श्रद्धा, गुरु में निष्ठा और शास्त्रों में उसकी रुचि हो गई। कितने बदलाव हमने खुद के अपने जीवन में किए। किससे? मेहनत से, पुरुषार्थ से, जागृत होकर के, ध्यान दे करके कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। रोज रोज हमने किया और हमारा वो अभ्यास बन गया, और वो जो हम चाहते थे कि ये स्किल, ये गुण, कला, कौशल हम में आए, वो हम में आ गई। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम वही करते जो कर रहे थे, वही करते रहते, वही करते रहते, तो हम वहीं रहते, हमें कोई बदलाव नहीं आता। हमने अपने जीवन में बदलाव किया केवल एक पुरुषार्थ से, ध्यान पूर्वक कर्म करने से। भगवान ने हम सबको ये शक्ति दी है पुरुषार्थ करने की, जो भारी पड़ती है हमारे प्रारब्ध पर, हमारे भाग्य पर। भाग्य से ज्यादा बलवान है पुरुषार्थ, दैव से ज्यादा बलवान है कर्म। इसीलिए देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि जो हम में कमी है वो इस मनुष्य जन्म में ही हम ठीक कर सकते हैं। नहीं तो देवता मनुष्य को बनना चाहता। देव योनि तो बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत सुख होता है, लेकिन उतनी जितेंद्रियता, उतनी निष्कामता, उतना प्रेम जो देवता भी चाहते हैं, जो केवल भोग योनि में संभव नहीं है, जिसके लिए कर्म, पुरुषार्थ करना, वो पुरुषार्थ करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, भगवान ने इस मनुष्य योनि को दी, मानव तन में दी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ मानव देह है, जिसमें हमें पुरुषार्थ करने की शक्ति है। और अपने हर दुर्भाग्य को, जो हम मानते हैं कि अरे, ऐसे हाथ सर पर रख लेते हैं कि अरे मेरा तो भाग फूटा है, मेरे को तो ऐसा होना चाहिए, मेरी वाणी ऐसी होनी चाहिए, मेरे में ये आदत होनी चाहिए, मेरे में ये आदत छूटनी चाहिए, वो सब हम कर सकते हैं। और कितने लोगों ने करके दिखाया, अपने जीवन को उन्नत कर लिया। 3rd क्लास जीवन से अपने जीवन को 1st क्लास जीवन बना लिया, C ग्रेड से A ग्रेड में पहुंच गए, दुष्ट, अधम, मलेच्छ से महामानव बन गए। और कुछ तो भगवान ने अच्छा व्यक्ति बनाया, उसको भी नाश कर दिया। सब कर्म से संभव है, कर्म ही देवता है, कर्म ही भगवान है, कर्म के अलावा और कोई भगवान नहीं, हमारा कर्म ही भगवान है। भगवान ने भी स्वयं कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। वेद, ये तो गीता का वचन है, वेद में भी कहा, स्वेन क्रतुना संवदेद, स्व कर्माण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। ये भी गीता का वचन, कि अपने कर्म से मेरी पूजा करो, पुरुषार्थ से मेरी पूजा करो। प्रारब्ध वह है जो हमने पिछले जीवन में जिया, पूर्व जीवन में जिया, हिस्ट्री, पास्ट में जिया। अभी उस पास्ट को बार बार हम क्यों दोहरा रहे हैं और खुद ही अपना दुर्भाग्य पैदा करते हैं और सोचते हैं हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं, हम में कला कौशल विकसित क्यों नहीं हो रहा, हमारा दिमाग ठस क्यों होता जा रहा है, ये सूक्ष्म क्यों नहीं हो रहा है। भगवान ने तो कहा, दिया सबको कि औषधि भी है, प्राण भी है। अब तुम ज्ञान प्राप्त करो, औषधि का सेवन करो, तुम सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम करो, तुम ठीक ठीक बोलो, ठीक ठीक सोचो, तो देखो कैसे रॉकेट स्पीड से हमारी को कला कौशल मिल जाते हैं। कोई भी कला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी को कोई भाषा नहीं आती तो भाषा सीख सकता है, किसी के शरीर में रोग है तो रोग दूर कर सकता है। हर चीज इस संसार की प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है? कर्म से प्राप्त होती है, पुरुषार्थ से प्राप्त होती है।
जितने भी संसार में व्यक्ति हैं उनको जो भी प्राप्त हो रहा है वो उनके कर्म से प्राप्त हो रहा है। किसी ने पूर्व जन्म में कर्म किए तो उसे जन्म से ही अच्छी चीजें प्राप्त हो गई, और किसी को जन्म से ही अच्छी चीज प्राप्त नहीं हुई, गरीबी है, तो उसने इस जन्म में कर्म करके अच्छी चीज प्राप्त कर ली, कर्म से ही प्राप्त हुई। भाग्य भी कर्म से ही बनता है। भाग्य कोई ऐसे फ्री में नहीं टपकता हमारे जीवन में कि अरे भाग्य अच्छा था ये चीज मिल गई। अरे वो भाग्य अच्छा था, उसने कर्म किए थे अच्छे, कभी कर्म तो फल देगा ही नहीं। कर्म जो फल देता है उसी को तो भाग्य कहते हैं, और भाग्य कभी अलग से थोड़ी आता है कि भगवान मेरा भाग्य अच्छा कर दो। भगवान तो तुम्हारे कर्म देखेगा, और कर्म तुम्हें अच्छे करने हैं, हमें अच्छे करने हैं। भगवान कर्म थोड़ी, भगवान तो अपने कर्म कर रहा है, हमको पैदा करके, हमारी सांस चला के, हमारा भोजन पचा के, इस जगत को चला करके भगवान अपना कर्म कर रहा है। हमें अपना कर्म करना है। हमारे कर्म अच्छा और बुरा कौन करेगा? वो हम करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम अच्छा कर्म करेंगे। एक भगवान ही है जो केवल श्रद्धा से मिल जाता है, जो केवल विश्वास से मिल जाता है। भगवान और भगवान की शक्ति, भगवान के गुण केवल चिंतन से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से हमें मिल जाते हैं। बाकी इस संसार की वस्तुएं, कुशलता, सिद्धि हमको कर्म से मिलती है। उसके लिए हमें रोने की, मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मनुष्य को राजा बनाया है और स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, और भगवान ने अपने को ही दे दिया है मनुष्य को कि तू मुझे भी प्राप्त कर सकता है और संसार को भी प्राप्त कर सकता है। संसार की खूब सेवा कर सकता है और मुझसे खूब प्रेम कर सकता है। ये राजा के पास ही संभव है। भगवान ने हमें गुलाम बना के नहीं भेजा, भगवान ने हमें गरीब बना के नहीं भेजा। यदि व्यक्ति अपने को गुलाम मानता है, गरीब मानता है, तो उसका कारण वह स्वयं है कि वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है, विषयों का गुलाम है, अपने सुख का गुलाम है, और वो उसी के पीछे भागता है जहां उसे सुख दिखता है। और गरीब है तो उसी का अज्ञान, उसी की अकर्मण्यता और उसी की दुर्भावना उसके लिए जिम्मेदार है, ईश्वर नहीं। ईश्वर ने तो सबके प्रति एक समान विधान बना रखा है। उसके लिए तो सभी उसके प्यारे बच्चे हैं, सभी बच्चे समान हैं। अब कोई बच्चा उस विधान का पालन करके उच्च पद को प्राप्त करता है, कोई नहीं पालन करता तो निम्न पद को प्राप्त करता है। लेकिन सभी भगवान के ही बच्चे हैं, सभी पर भगवान की समान कृपा बरसती रहती है। सभी को हवा मिलती है, पानी मिलता है, धरती मिलती है, फल मिलते हैं, जीवन मिलता है, सभी का रक्त संचार होता है, सभी का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सबकी अष्ट धातुएं, ओज बनता है। लेकिन भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है। व्यक्ति स्वतंत्र है बोलने के लिए, खाने के लिए, सोचने के लिए। अपनी स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग ना करें, बस अपनी स्वतंत्रता को हम बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करें तो हमारी दिव्यता कहीं नहीं जाती, हमारा उत्थान होता है, आत्म स्थिति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। और किसी की पराधीनता स्वीकार ना करें, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की पराधीनता न स्वीकार करें, और भगवान ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसका हम कभी भी दुरुपयोग ना करें। ये दो चीज से ही हम उस परम पद को प्राप्त करते हैं। हम जीवन में सब सर्व समर्थ बनते हैं। हम अपने प्रारब्ध को नहीं कोसते, हम पुरुषार्थ में जीवन जीते हैं।
यह क्यों होता है कि कोई तो संत बन जाता है, कोई सर्वगुण संपन्न हो जाता है, निष्काम हो जाता है, प्रेम से भरा हुआ हो जाता है, परम पुरुषार्थी हो जाता है, और हम नहीं हो पाते। हम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारी मोह है अभी, हमारी आसक्तियां हैं अभी, और हमने उसे स्वीकार कर रखा है कि ये तो रहेंगी ही रहेंगी। अब ये रहेंगी तो ये तो रहेंगी। फिर हम जब आसक्तियों को, दुर्बलता को, अज्ञान को अस्वीकार कर देते हैं कि इसकी कोई जगह नहीं है जीवन में, ये जीवन है दिव्यता के लिए, भगवत्ता के लिए, श्रेष्ठता के लिए। और जब हम श्रेष्ठता, भगवत्ता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हैं, तप को स्वीकार करते हैं, निष्कामता को स्वीकार करते हैं, ममता राग रहित जीवन को स्वीकार करते हैं, तो हम में संतत्व आता है, धर्मात्मा बनते हैं, शाश्वत शांति मिलती है, भगवत कृपा मिलती है, सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम मिलता है। और हम ही स्वीकार कर रखें, हम ही अपने आप को बांध लें कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से, तो फिर तो कोई भी परिस्थिति हमारा उद्धार नहीं कर सकती, न कोई व्यक्ति हमारा उद्धार कर सकता है, न कोई वस्तु हमारा उद्धार कर सकती है। हमें जो चाहिए वो इस सृष्टि के आश्रित नहीं है। हमें जो चाहिए वो इस सृष्टि के आश्रित नहीं है, वो हमारे आश्रित है। ये नहीं कि उसी का उद्धार होगा जो अमीर है, क्योंकि व्यक्ति अमीर तो इस संसार की बदौलत ही होता है। ऐसा भी भगवान ने विधान नहीं बनाया कि वही मुक्त होगा जिसका बहुत यश सम्मान गौरव है, क्योंकि यश सम्मान गौरव देने वाला भी यह संसार है। यानी ये सारी की सारी चीजें जो सुख हैं वो सृष्टि के ही आश्रित हैं। ये क्षणिक सुख, ये मान, धन, कुछ भी, सत्ता, ये सब सृष्टि के आश्रित हैं। ये तो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता क्या, ये हमारी चाहते हैं, कामनाएं हैं। परंतु हमारी जो मांग है, दुख मुक्ति, आनंद प्राप्ति, शांति, दिव्यता, चेतना मय जीवन, रसमय जीवन, उत्साहमय जीवन, ये जो हमारी मांग है ये सृष्टि के आश्रित नहीं है। तो कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति बदल जाएगी तो जीवन बदल जाएगा, जीवन वही रहेगा। इसीलिए व्यक्ति ऊपर के पद प्राप्त करके भी वैसा ही रहता है, बुझा बुझा, अधूरा अधूरा, अकेला अकेला। तो जो मांग है वो संसार नहीं पूरी कर सकता। संसार हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को, जरूरतों को, चाहतों को पूरा कर सकता है, लेकिन जो आत्मा की मांग है वो तो परमात्मा पर विश्वास करके या इस जगत की निष्काम सेवा करके या अपने को राग रहित, दोष मुक्त करके, यही हमारी मांग है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम हमारी मांग है। आत्ममय जीवन जीना हमारी मांग है। चेतना हमारी मांग है। जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थिर रहना हमारी मांग है। तो हमारी मांग में जो बाधा है वो हटाना, कुछ करना होता तो सृष्टि की जरूरत पड़ती, हटाना है। वियोग ही योग है, वियोग ही योग है कि हमसे जो गलत चीजें, जो मल, विक्षेप, आवरण जो है आत्मा पर, उसका हटना ही योग है।
ततः क्षीयते प्रकाश। बाकी चीजें क्या करती, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्या करते हैं, ये जो आत्मा का आवरण है इसी को तो क्षीण करते हैं, पंच क्लेशों को क्षीण करते हैं, तनु करते हैं, विच्छिन्न करते हैं, हटा देते हैं। तो इनसे हमारा वियोग हो जाता है और हमें अपनी स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जो हम हैं उसी की प्राप्ति होती है और जो हम नहीं हैं उसी से मुक्ति होती है। जो हमारा कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, उसी से मुक्ति होती है और जो हम सदा से थे, सदा रहेंगे, सदा हैं, उसी की प्राप्ति होती है। कुछ अलग चीज प्राप्ति नहीं होती, किसी अलग चीज से मुक्ति नहीं होती। यह हमारा तभी संभव है जब हम अपने जीवन के पुरुषार्थ को जगाएं, अपने जीवन में जो हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता का कभी हनन ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। हमें क्या स्वतंत्रता मिली है, हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है इच्छा करने की, मन से हम विचार करने की स्वतंत्रता मिली है, हमको ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिली है। अब इस स्वतंत्रता में हम गलत विचार करने लगें, गलत जगह ध्यान देने लगें, गलत कर्म करने लगें तो ये स्वतंत्रता दुरुपयोग है। फिर इसी से हमारे भाग्य बनने वाला है, वही हमें फल मिलने वाला है। फिर हम कहते हैं हमारा भाग्य खराब है। भाग्य का खराब है, हमने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। हमें जो सामर्थ्य भगवान ने मिली थी उसका हमने दुरुपयोग किया और हमने पराधीनता स्वीकार कर ली कि अरे ऐसा तो होना ही है। हमने पराधीनता स्वीकार कर ली इस जगत की, अपने सुख की, अपने इंद्रियों की। ये छोटे छोटे ऐंद्रिक सुख में हम पराधीन हो जाते हैं और स्वतंत्रता हम खो देते हैं कि कोई स्वतंत्रता नहीं चलती। व्यक्ति एक बार मैग्नेटिक फील्ड में आया विषयों की तो फिर वो बह जाता है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो है बाढ़ में था, बाढ़ आई नदी में और नदी में पहले वो नहा रहा था और नहाते नहाते इतना पानी बढ़ गया कि उसके पैर ऊपर हो गए। अब पैर ऊपर हो गए तो फिर वो कैसे हिलेगा, फिर तो नदी बहा के ले जाएगी, पैर उखड़ गए तो। इसी तरह एक व्यक्ति था, जंगल में जा रहा था, शेर आ गया और फिर वो जब गया, यानी कि शेर उसके सामने, अब उसे क्या करना चाहिए, अब वो क्या करेगा, अब जो करेगा शेर करेगा, या तो शेर उसे खाएगा या तो शेर उधर मुंह करके चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति थोड़ी कुछ कर सकता है जब शेर सामने ही आ गया। तो हम जब एक बार विषयों में फंस जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जो करना है फिर वो करेगा, भोग करेगा, हमें भोगी बनाएगा। इसलिए तटस्थता, जागरूकता कि हम शेर के सामने कभी ना जाएं, यानी कि अपनी कामनाओं के वशीभूत कभी ना हो, राजसिक कामनाओं के, राजसिक क्रोध के हम सामने ना जाएं, क्योंकि यही हमसे पाप कराते हैं। हमारा लोभ हमसे पाप कराता है, हमारी कामनाएं हमसे पाप कराती हैं और वही हमें क्रोधी करती हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेनम विवेणम। और इनका पेट कभी नहीं भरता, काम का, लोभ का। ये बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है हमारी भूख। इनके चक्कर में जो पड़ा फिर उसके खुद के पैर उखड़ गए, फिर तो जो करना है नदी को करना है, फिर तो जो करना है वो शेर करेगा, वो खाएगा, मरेगा। तो पराधीन व्यक्ति
मरा हुआ जीवन जीता है। जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता, पराधीनता स्वीकार नहीं करता, असल मायने में वही जी रहा है और उसी का जीवन शाश्वत है और वही सिद्धि आत्म कल्याण को प्राप्त होता है। हम सभी होंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।